आज बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से दोबारा रूबरू हुआ हूँ। बहुत समय बाद आप लोगों से मिला हूँ और आप सभी को ज्ञात होगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी छवि को धूमिल करने के लिए की गई है, जिसमें कि ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है, ये पूरा मामला देह व्यापार, सेक्स रैकेट और कुछ नशे के सौदागरों से जुड़ा हुआ है, जो कि पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस के बड़े मुकदमे चल रहे हैं। ये पूरा मामला शुरू वहीं से होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बात एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई और ये किस दिशा में जाके इन्होंने इसको देने की क्या नया कोशिश करी गई। यह जो सागर है, या जो मुझे अब बाद में पता चली है सारी बात, ये व्यक्ति सागर दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने, जो सागर नाम है जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे व्यक्ति के घर पे दबिश डालने गई थी जो कि एनडीपीएस में वांछित है, जिसका नाम शिवम गुप्ता है, जो पहले भी पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। उस पर बड़े बड़े केस चल रहे हैं। 10 तारीख को कुछ हमारे देहरादून में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो नशे का कारोबार करते थे। उसकी कार्रवाई को आगे ले जाते हुए जब इस तक पहुंची पुलिस, सागर गुप्ता तक, और पुलिस ने मेरे को फोन करा, पूछा क्या आप इस बारे में जानते हैं कि कोई शिवम गुप्ता नाम का लड़का आपके क्षेत्र में रहता है। एक व्यक्ति सागर नाम का है जो 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 देह व्यापार करता है, नशा बेचने का काम करता है, वह उसके अन्य साथी द्वारा प्रार्थी को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह व्यक्ति बाहर से आकर हमारे उत्तराखंड में गलत कृत्य और हमारे प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं, और जो कि बात सत्य है। कोई भी अगर बाहर से व्यक्ति आगे हमारे प्रदेश में नशा बेचेगा या देह व्यापार करेगा या हमारे प्रदेश की छवि खराब करेगा, देखो मेरे जैसा व्यक्ति तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करे, चाहे मेरे को उसके लिए कोई वैसे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़े। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने एक अपना रोटी बैंक नामक संस्था से भी जुड़ा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। आप सभी लोगों से उसके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। आप सभी लोगों के सामने मेरी पहचान एक अपना रोटी बैंक से पहले करी जाती है। तो इस जो राज छाबड़ा जी ने कोशिश करी मेरे से उगाई करने की, अलग अलग माध्यमों से मेरे पास मैसेज पहुंचाया। जब इन्हें कल वो चीज मुझसे नहीं प्राप्त हुई, कल सुबह तक ये मेरे तक मैसेज पहुंचाते रहे, इधर से बात कर लो, उधर से बात कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, लेकिन जब इन्हें मुझसे कोई उगाई नहीं मिली तो इन्होंने अपनी धर्म पत्नी, जिसे ये कहते हैं भगवान जाने क्या है, ठीक है, उसको मेरे खिलाफ उतारते हैं, जो कि उनके एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति ही सपोर्ट कर सकता है। एक ऐसे व्यक्ति को, एक देह व्यापारी को, एक ऐसे लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं जो खुद गलत काम में लिप्त हो। क्या पता उनका घर का खर्चा भी वहां से चल रहा हो, क्या पता उनकी संलिप्तता इस देह व्यापार से भी हो, तभी उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आप समझिए ना, कोई भी आदमी किसी के साथ में तब बैठता है जब उसकी छवि के बारे में उसे पता हो। जब उन लोगों को पता है कि ये आदमी ऐसा है, देह व्यापार का इस पे मामला चल रहा है, एक्स वाई जेड, उसको और किसी लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, उसको कुछ चंद ब्लैकमेलरों ने सपोर्ट करा है। मैं पत्रकार लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, आप सब लोगों का बहुत सम्मान है, आप सब लोग निष्पक्ष रूप से जो भी हमारी बात होती है वो समाज तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कथाकथित ब्लैकमेलर हैं जिन्होंने पत्रकारिता की आड़ में लेके, मेरी बात को गलत मत लेना, मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ब्लैकमेलर हैं और पत्रकारिता के आड़ में आगे पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, और ऐसे लोगों पे भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मैंने अपना विषय रख दिया है। आप सभी लोग मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल या जवाब है, मैं आपके लिए उत्तर देने के लिए जी। उसमें रिपोर्ट में तो आपने नाम उसका खोला नहीं है। ये इसमें नहीं खुला, लेकिन जो अब मैंने पटेल नगर में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन कल जब मैंने देखा कि यार इन लोगों ने हदें सारी पार कर दी, मुझे ब्लैकमेल करने के साथ साथ मेरी छवि को धूमिल करने के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस पे एक सवालिया निशान लगा दिया गया है कि देखिए, एक राजपुर थाना ही ऐसा एक थाना है जिसने अभी कुछ समय में बहुत बड़ी मात्रा में हैवी ड्रग्स पकड़ी है। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अपना काम कर रहा है, जो जितने भी नशे का व्यापार इस राजपुर थाना क्षेत्र में हो रहा था, उस पर उन्होंने लगाम कसी, उसको
अब इन लोगों की गैंग जो है, जिसमें कि सागर भी आ जाता है, ये अपना राज छाबड़ा भी आ जाता है, इसके साथ के अन्य साथी भी आ जाते हैं। इसमें कोई अन्नू नाम की महिला भी जो उनके साथ संलिप्त है, जो इनकी सरगना है। वो शायद आप लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन उसमें अब निकल के आएगा। जो इनकी सरगना है अन्नू है, जिसके साथ ये मिलकर देह व्यापार करते हैं और वसूली करते हैं, उगाही करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल और ठगने का प्रयास करते हैं। मास्टर जी, आपने जो सागर है व्यक्ति, उसकी बात तो समझ में आती है कि वो देह व्यापारी है, लेकिन आप जो राज छाबड़ा पर आरोप लगा रहे हैं, वो तो एक मीडिया पीआर है और पीआर के माध्यम से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है उन्होंने। देखिए, यहाँ पे मुझे रहते हुए काफी समय हो गया और आप लोगों से मुखर होते हुए काफी समय हो चुका है। राज छाबड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले भी जेल जा चुका है, जिसने पहले भी कई लोगों को ठगने का प्रयास किया, और वो एक ऐसे मामले ढूंढता रहता है कि कोई एक सफेद पोश व्यक्ति मिल जाए, उसको किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करे और उसके घर की रोजी रोटी चलती रहे। हिमांशु भाई, क्या ऐसा ऐसा कौन सा आपका काम है जिसको लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है? कौन सा ऐसा काम सर, है? इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। ऐसा है सर मेरे क्षेत्र में, और मैं क्या कहता हूँ, हम सभी लोग उत्तराखंडी हैं। अगर हम ही सभी लोगों के सामने कोई गलत काम होगा, कोई नशे का व्यापार होगा, या कोई हमारे प्रदेश की किसी या हमारे देहरादून की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा, सर मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसके खिलाफ आवाज लड़ाऊंगा। और भविष्य में भी पुलिस प्रशासन का कहीं साथ देना होगा, कहीं कुछ गलत आवाज के लिए आवाज उठेगी, तो मैं पुलिस का हमेशा साथ दूंगा और आप सब लोगों का भी साथ दूंगा, और मेरे प्रदेश की छवि में इस तरह खराब नहीं होने दूंगा। तो एक आखिरी सवाल है, तो उन्होंने सवाल किया था कि पीडी बंजी है, हाँ जी जी और एक आपका कि आप राजपूत थाने की जो पुलिस है वो पटेल नगर क्षेत्र में पहुंचती है 2 कांस्टेबल के साथ उनके घर पे जी और साथ में ये आप अपना परिचय एसटीएफ के रूप में देते हैं, जो आरोप लगाया जी 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 ये आरोप लगाए कि आप एसटीएफ बताते हैं अपने आप को। पीडी बंजी जी का वो थाना क्षेत्र नहीं है, वो पटेल नगर थाने को सूचित किए बिना उनके घर जाते हैं। ये आपकी बात गलत है। मैं थोड़ा सा मैं आपकी बात को सही करता हूँ। इसमें पहली बात, जो भी मामला हुआ है पूरे जुरिडिक्शन में हुआ है, जिसमें कुछ लोग जेल गए हैं, उस लोगों की आगे तहकीकात होती है। जब आप मेरी बात समझिए, छोटी सी बात समझाता हूँ। इस थाने का मामला है, इस थाने में वो व्यक्ति रहता है। भट्ट साहब ने, इंचार्ज साहब ने इस थाने अध्यक्ष को, पटेल नगर थाना अध्यक्ष को सूचित किया। पटेल नगर थाना की पुलिस आती है, वर्दी में आती है, तब वो उनको लेके जाते हैं। ये आरोप निराधार सरासर गलत लगाए गए। और सबसे बड़ी बात, मैंने उस व्यक्ति की तहरीर पढ़ी। मैंने जब पता किया, मैंने इसने लिखा क्या है मेरे खिलाफ, इस व्यक्ति ने लिखा है कि मुझे मेरे फ्लैट आईएसबीटी से पुलिस उठा के लेके गई है, जो कि झूठ है। इसको शिवम गुप्ता, जो कि हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जो कि ड्रग्स में संलिप्त है, उस व्यक्ति के घर से इसे बरामद किया गया है। आप समझ रहे सारी चीजें। अब इन लोगों की दुकानें बंद हो रही है, अब ये लोग अपना काम कर नहीं पा रहे। पुलिस ने भी नकेल कसी हुई है, अब हम लोगों ने भी नकेल कस दिया कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा कोई काम होगा तो हम लोग बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आने वाली की पीढ़ी को ये लोग खराब कर रहे हैं। आप समझते कितने बड़े लेवल की ड्रग्स ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। ये शिवम गुप्ता का घर कहाँ पर है? ये शिवम गुप्ता का घर महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के पास वाले क्षेत्र से, क्या कहते हैं उसको, देहरा खास। सागर ने एक और आरोप लगाया जी। आपने और जी ने दोनों को ले उनकी पिटाई की, उसका चैन भी लिया, अंगूठी भी लिया, 1.5 लाख रुपए भी निकलवाए बैंक से जा करके। इसमें आप क्या कारण? सर ऐसा है, कभी कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? कभी किसी चोर ने कभी खुद आगे कहा कि मैं चोर हूं? अगर मेरे से भी कोई गलत होगी, मैं भी छुपाने का प्रयास करूंगा ना। कभी कोई आदमी सामने से आके नहीं कहता मैं चोर हूं। जब सागर को पता चल लग गया कि मेरी घरवाली, जिससे वो अपनी घरवाली कहता है अन्नू, जो कि देह व्यापार में संलिप्त है और सबसे सरगना वही है, जो कि हमें समाज से सुनने में मिल रहा है। जब हमने पड़ताल करी अपने, मैं ये यहाँ पे ऐसे रहता है, तब उसके बारे में चीजें निकल के आई। मास्टर जी, लास्ट सवाल है, जैसे आपने इसमें एसएसपी को तहरीर लिखी, अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है क्या? मैंने पटेल नगर थाने में पहुंची है। मैं पटेल नगर थाने में कल मैं गया था, उन्होंने कहा हम इस पर जांच कर रहे हैं और इस पर एफआईआर होगी। और दूसरी चीज, मेरा आप सभी से लोगों से एक निवेदन भी है, इसको ना एक मुहिम की तरह लिया जाए। आप सभी लोग की आवाज पूरे देश में जाती है। हमारा उत्तराखंड, हमारा एक जो देहरादून है, एक छोटा सा राज्य है जिसमें बाहर से लोग आ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, छवि हमारे उत्तराखंड की खराब कर रहे हैं।
छवि हमारे देहरादून की खराब है, छवि हम सब लोगों की खराब हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को कोई भी राजनीतिक संरक्षण ना मिले, कोई भी ब्लैकमेलरों को संरक्षण ना मिले। और जो ब्लैकमेलर जो कथाकथित अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन लोगों को पत्रकार नहीं मानता। जो आदमी गलत आदमी का साथ दे रहा है, जो आदमी ब्लैकमेल कर रहा है किसी को, वो पत्रकार नहीं हो सकता मेरी नजर में। आप सभी लोग हैं, आप सभी से मेरी बातचीत होती है, हम ईद पे, दिवाली पे, होली पे मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं एक दूसरे से। लेकिन मैंने राज छाबड़ा नाम के व्यक्ति का मैंने कभी नाम सुना भी था। कोई ढंग का आदमी होता तो मैं उसको जानता होता, लेकिन उन्होंने जिस तरह की हरकत करी है, बहुत ही शर्म वाली हरकत करी कि उन्हें अपने ही उत्तराखंड में, अपने ही देहरादून में इस तरह से अपने ही लोगों पे, बाहर के लोगों के साथ आके आरोप लगा। जब सागर को घर से उठाया गया तो आप भट्ट जी के साथ थे या नहीं थे? मैं भट्ट जी के साथ नहीं था। उसने आरोप लगाया है। सर आरोप तो आप किसी को, आप तो आरोप मैं आपके ऊपर लगा सकता हूँ, आरोप आप मेरे ऊपर लगा सकते हैं। अब सिद्ध न्यायालय पे, मुझे कानून प्रणाली पे, अब मेरे न्यायालय पे, पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है। वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे, और सारी चीज, सारा ज्यूरिडिक्शन सब पुलिस प्रशासन और न्यायालय देखता है ना। आप उसमें कोई निर्णय निकाल सकते हैं ना मैंने एक अपना पक्ष रखना था आप सभी के सामने आके, ताकि आप सभी लोगों को भी पता चले कि मामला क्या है। आप सभी लोगों के और भी कोई सवाल है, मैं हर सवाल का जवाब आपको शांतिपूर्ण तरीके से देना चाहता हूं, ताकि आप सभी लोगों के मन में कोई भी संदेह ना रहे, ताकि और जनता के मन में भी कोई संदेह ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में कोई गलत काम हो रहा है। और सीधा सीधा मेरा एक चीज दोबारा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब और एक सख्ती से मुहिम चलाई जाएगी।